अस्सलाम वालेकुम। आज रेसिपी मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ डोडा बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार ये तैयार होती है। तो चले जी अल्लाह का नाम लेकर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन ले लिया मैंने, इसमें हमने 3 चम्मच घी डालना है। घी देसी और डालडा कोई भी हो सकता है। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार होता है। हाँ, अगर देसी घी नहीं है तो फिर डालडा घी का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया। आटा मैंने लिया है 2 चम्मच। ये आम आटा है जिसे हम रोटी पकाते हैं, गंदम का आटा है, तो ये हर घर में आराम से अवेलेबल होता है। अब हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा हम नहीं फ्राई करेंगे, लाइट सा इसको हमने फ्राई करना है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना रखा हुआ है, ज़्यादा ना तेज़ है ना कम, दरमियाने आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसको, चम्मच चलाते जाएंगे। रोस्ट करने से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। कलर हमने नहीं चेंज करना, बस सिर्फ और सिर्फ इसको हमने रोस्ट करना है। अगली चीज़ जो हमने इसमें डालनी है वो डालेंगे हम गंदम का दलिया। गंदम का दलिया मैंने 1 कप लिया है, चाय के कप से नाप के ऊपर फुल भर के मैंने 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। और इसे 1 कप से 1 किलो से ज़्यादा हमारी ना ये डोडा बर्फ़ी तैयार होगी। 1 कप दलिये से 1 किलो से ज़्यादा ये तैयार होगी इंशाल्लाह। तकरीबन 1.5 किलो के आसपास ये बन जाती है। कम आंच पे इसको मैंने 1.5 मिनट फ्राई किया आटे को, लेकिन चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल कम कर दी थी। अब हम इसमें गंदम का दलिया डालेंगे और इसको भी हम रोस्ट करेंगे। दरमियाने आंच पे इसको हम रोस्ट करेंगे, आधे चूल्हे पे। फुल जो चूल्हा होता है ना उसको आधा कर दें। चम्मच चलाते जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि दलिया को ना रोस्ट ही नहीं करते, डायरेक्ट इसकी डोडा बर्फी बनाना शुरू कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी मज़ेदार तैयार नहीं होती। इसका वो टेस्ट नहीं बनता जो हम रोस्ट किए हुए दलिये से बनाते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इसलिए आप लोग भी लाजमी इसको ना रोस्ट करके इस्तेमाल करना। और प्लीज़ मेरे बहन भाई जो जो ये रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं मुझे बता भी दिया करें कि कैसी मतलब आप लोगों की कैसे बनी थी, अच्छी बनी है नहीं अच्छी बनी, किस तरह बनी है, पसंद भी आई है नहीं आई है, लाजमी कमेंट सेक्शन में आके बता दिया करें। दो मिनट तकरीबन इसको भी हमने रोस्ट कर दिया। अब मैं इसको इसी किसी बर्तन में निकाल दूंगी। अब अगली चीज़ जो हमने इस्तेमाल करनी है वो है दूध। ये फ्रेश दूध है, 1 किलो में इसमें दूध डालूंगी। जितनी देर में दूध उबलता है हम इसकी अगली चीज़ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दही ले लिया, 3 चम्मच मैंने दही लिया है। और जितनी देर में दूध उबलता है इसका हम ये रेडी कर लेते हैं। 3 चम्मच दही लिया और इसमें मैंने 3 चम्मच घी डाल दिए हैं। घी वही बात है, कोई कोई सा भी हो सकता है, डालडा, देसी, कोई जो भी आप लोगों के पास मौजूद हो उस घी का इस्तेमाल करें। इसको दही को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। दूध में उबलने का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले भी मैंने दूध उबला हुआ ही लिया था, क्योंकि हमने दूध को पाड़ना है, तो इसीलिए ना इसको दानेदार बनाना है, इसीलिए दोबारा उबलने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अब ये जो दही है और घी जो हमने डाला था 3 चम्मच, ये हम दही में डाल दे सॉरी दूध में डाल देंगे। इससे ये होता है कि जो हमारा दूध है ना दानेदार बन जाता है और बर्फ़ी का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज ही नहीं होता। वो आप लोग टेंशन नहीं लेना कि पता नहीं दही का टेस्ट ना आ रहा हो।
क्योंकि ये डोडा बर्फी इसी तरह ही बनती है। अब हमने हल्के लाइट हाथों से इसमें चम्मच चलाना है। हमने अपने दूध को दानेदार बनाना है। जिस तरह घर में दूध नहीं खराब हो जाता है, फट जाता है, फिर हम उस दूध को ज़ाया करते कि जी चलो जी दूध को फेंक दो क्योंकि दूध खराब हो गया। इसके साथ हमने वो काम करना है। यहाँ पर हमने फेंकना नहीं है। यहाँ पे हम इसकी बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी बर्फी तैयार करेंगे इससे हम। बिल्कुल लाइट हाथों से चम्मच चलाना है। साइडों से ये जो बन रहे दाने बन रहे इसको हमने मिक्स करना है। ज़्यादा तेज से चम्मच इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना। जब घी डालोगे दही में तो मिक्स बड़े अच्छे तरीके से करना है। दही को नीचे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एक कप इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप चीनी डाल दी है मैंने इसमें। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम हो सकती है। जितनी मिकदार ज़रूरत हो उतनी ही चीनी का इस्तेमाल करें। ये देखिए मोटा मोटा दाना बनना शुरू हो गया इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। आप लोगों के पास अगर इलायची पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें साबुत 3-4 इलायची डाल दें क्योंकि यह खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है और इसका कोई काम नहीं है इलायची पाउडर का। हर तरह के मीठे में इलायची इस्तेमाल इसीलिए होता है कि हम जो भी चीज़ बनाएं उससे एक बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है। मिक्स करते जाएंगे स्लो हाथों से। चम्मच चलाते जाएंगे कंटिन्यू। अब हम इसमें दलिया डाल देंगे। वही रोस्ट किया हुआ दलिया डाल रही हूँ मैं इसमें। दलिए को हम बहुत अच्छे तरीके से चम्मच चला चला के मिक्स करेंगे। दलिए का साइडों से उतारते जाएंगे दलिए को ताकि दही और जो दूध हमने दानेदार बनाया वो इसको लगे ना। इसी तरह स्लो हाथों से चलाना है, ज़्यादा तेज़ हाथों से बिल्कुल भी नहीं चलाना। स्लो साइडों से उतारते जाएंगे। मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, दलिए को पकाने में इसको अब हमने हल्की आंच पे पकाना है। हमें जो टाइम लगेगा तकरीबन चूल्हा बिल्कुल कम कर देना है क्योंकि गंदम है। आप लोगों को पता है कि गंदम का जो दलिया है ये जल्दी बिल्कुल भी नहीं गलता, तो इसीलिए हमने इसको वो करना है, बिल्कुल कम आंच पे हमने इसको पकाना है। दलिए को गलने में ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगता है तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट लाजमी। दलिया को हमने रख दिया पकाने के लिए। अब हम इसके लिए कलर रेडी कर लेते हैं। कलर के लिए हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो है कुछ यूँ। 1 चम्मच मैंने कोको पाउडर ले लिया। ये वो चॉकलेट फ्लेवर जो पाउडर होता है जिसे हम चॉकलेट केक में भी इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने वो पाउडर लिया। और 1 चुटकी मैंने इसमें रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। कोको पाउडर से बिल्कुल भी बर्फ़ी में चॉकलेट वाला फ्लेवर नहीं आता, पर यह है कि उसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है, इसीलिए इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा सा रेड कलर इसलिए डालते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ताकि चॉकलेट कलर ना बने, रेडिश सा ब्राउन ब्राउन कलर तैयार हो। मिक्स करेंगे। पानी डाल दिया था थोड़ा सा और इसको मिक्स करते जाएंगे।
ये सारा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम देखेंगे जितनी मिकदार में हमें ज़रूरत होगी, जिस तरह में कलर चाहिए उतना ही हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखिए दूसरी तरफ दलिया हमारा काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, दूध आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा है और दाना इसका बन रहा है। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग चेक कर ले, अगर दाना सही ना बन रहा हो तो एक आधे नींबू का रस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का दूध सही नहीं फटा तो वो ना इसमें नींबू का इस्तेमाल कर लें। बड़ा है तो आधा नींबू इस्तेमाल करें, छोटा है तो फिर एक नींबू पूरा इस्तेमाल करें। अब ये देखिए मैंने अभी इसमें पहले सारा मैंने नहीं कलर डाला, इसमें हमने जो कोको कलर बनाया था, कोको पाउडर और रेड कलर, इसमें अब मैंने इस्तेमाल किया है सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच। मैं देखूंगी ज़रूरत के मुताबिक इसमें मैं कलर का इस्तेमाल करूंगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि अब ये देखिए ये मैं नया फूड कलर लाई हूँ, लेकिन ये जो फूड कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क है। अब मैंने ये जो कलर बनाया है ना, रेड कलर और कोको पाउडर का, ये मैं सारा इस्तेमाल नहीं करूँगी। एक अलग कोली में मैं 1 चम्मच और बोले एक घूंट हमने पानी भी डाल दिया, एक अलग कोली में मैं 1 चम्मच कोको पाउडर और ले लूँगी और उसमें यहाँ पर वो पार्ट मिस हो गया इसलिए मैं ज़ुबानी बता रही हूँ कि 1 चम्मच कोको पाउडर मज़ीद ले लेंगे और उसमें अब हमने रेड जो जर्दा कलर होता है ना, एक होता है हलवा कलर और एक होता है जर्दा कलर। अब ये जो मैं डाल रही हूँ ये मैंने इसमें एक छुटकी जर्दा कलर डाला है और 1 चम्मच कोको पाउडर डाला है, क्योंकि पहले वाले से मैंने थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया क्योंकि कलर वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा था। इस चीज़ का ख्याल रखें। फर्स्ट टाइम जो बहन भाई बना रहे, कलर एग्जैक्ट ये ना भी तैयार हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि बनाइए आप लोग इसी तरीके से ताकि टेस्ट बिल्कुल इसी तरह बने। मेन कमाल होता है जायके का। बाकी कलर लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक डार्क और लाइट कम, ये सारे कलर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखते हैं। कुछ लोग डार्क रखते हैं, कुछ लोग लाइट रखते हैं, कुछ डार्क चॉकलेट ब्राउन भी रख लेते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब ये यहाँ तक इसी तरह ड्राई हो जाए उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दी है। घी हम एक साथ ही नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा हम डालते रहेंगे, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी साथ साथ डालते जाएंगे। थोड़े से बादाम भी मैंने डाल दिए, आप लोगों के पास है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर लें, ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। है तो डाल दे, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, बस मेवा नहीं डालते इसमें। मेवे से इसका टेस्ट जो है ना ज़रा तुरुश हो जाता है तो सही मज़े का नहीं बनता। चम्मच चलाते जाएंगे, इसको हमने ड्राई करना है। जब पहले दूध डाल लेते हैं, चम्मच ना भी अगर चलाएं कुछ देर के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस स्टेज पे चम्मच लाजमी चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे ना। इसी तरह मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा, ज़्यादा ब्राउन होता जाएगा। जितना हम इसको रोस्ट करेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। देखिए अब चम्मच के साथ ये चिपकने लगा है, मगर अभी ये रेडी नहीं है, मज़ीद हमने इसको भी रेडी करना है, क्योंकि अगर हम इसको गीला गीला उतारेंगे तो ये चम्मच से खाने के लिए तो होगा, ये बर्फ़ी डोडा होगा हमारा, लेकिन ये है कि फिर इसके जिस तरह बर्फ़ी के पीसेस होते हैं ना उसमें इसकी कटिंग नहीं होगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल एक साथ जुड़ने तो लगा है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद टाइम है। इतनी सस्ती ये तैयार हुई थी, बाज़ार से अगर हम ये मंगवाए तो आजकल ये हज़ारों की मिलती हैं, पर घर में आप ये देखिए क्या लगाए, किलो इसमें दूध लगाए और एक जो है ना 1 पाव के आसपास जो है ना गंदम का दलिया लगाए। ये देखिए कलर इतना ज़बरदस्त होता जा रहा है इसका।
वैसे ही दिल कर रहा है कि चम्मच से खा लें। साइडें पलटाते जाएंगे, नीचे ऊपर करते जाएंगे ताकि ये सारा हमारा ये जो डोडा बर्फी है ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो। इसका चेक करने का एक तरीका ये कि हाथ में थोड़ा सा ले लें तो इसको वो कर दे, इसी तरह एक छोटा सा बना दें, गोला सा बना दें और देखें कि ये फटाफट हाथ से गिर रहा है या इसमें थोड़ी सी लचक है। ये देखिए इस हद तक इसको हमने ड्राई करना है। अब ये चम्मच से नहीं उतर रहा, देखिए गिरने में कितना टाइम लग रहा है। पहले हम चम्मच से उठाते थे तो ये फटाफट गिर जाता था और अब ये चम्मच से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा। अच्छा, अगर आप लोगों ने कलर इसका फुल चॉकलेट कलर रखना है तो फिर मैंने जो जर्दे कलर का इस्तेमाल किया ना एक चुटकी, तो तुम लोग वो ना करो, बस चॉकलेट फ्लेवर और कोको पाउडर और रेड कलर का इस्तेमाल करें। पर मुझे ज़रा इसका ब्राउन रखना था, बिल्कुल ज़्यादा डार्क चॉकलेट कलर नहीं रखना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें जर्दे में जो हम इस्तेमाल करते हैं रंग का इस्तेमाल किया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। जब ये तैयार हो जाता है तो इसमें हमने जो घी डाला होता है वो सारा घी निकल आ जाता है। घी अगर ज़्यादा भी डल जाए तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब ये रेडी हो जाता है तो घी सारा एक साइड पे निकल आ जाता है। उस घी को दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, किसी भी चीज़ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से वो साइड पे निकल भी जाता है। किसी भी चम्मच से उठा के बर्तन में डाल दे, दोबारा इस्तेमाल करें। तो ट्रे को मैंने पहले से ही वो लगा लिया था, घी लगा लिया था, देसी घी लगा लिया था मैंने ट्रे को। अब हमने सेट कर लिया इसको। इसके ऊपर अब हमने डालने हैं बादाम छोटे छोटे कटिंग कर दे, बड़े बड़े कर दें और फुल बादाम इसके ऊपर रख दे, अखरोट रख दे, जो जो भी ड्राई फ्रूट है वो इसके ऊपर रख दे। आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह भी आप लोगों को ड्राई फ्रूट पसंद हो ड्राई फ्रूट से इसको सजा दे। अभी इसके ऊपर मैं और भी कुछ ड्राई फ्रूट रखूँगी। ये मैं थोड़े से वो डाल रही हूँ, पिस्ते डाल रही हूँ। तो फिर मेहमानों के सामने अगर पेश करने तो एक एक बादाम को दरमियान में कटिंग करके और ऊपर एक एक रख दे तो उसकी खूबसूरती बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बन जाती है। छोटे छोटे भी काट दे और एक एक ऊपर वैसे ही दरमियान में से आधा करके रख दे तो वो भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे होते हैं। क्योंकि पहले हम जो चीज़ खा रहे होते हैं, खाते तो हम बाद में हैं, सबसे पहले हम आंखों से उसको देखते हैं और आंखों से कोई चीज़ अच्छी लगे तो खाने को भी दिल कर रहा होता है कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त है, इसको खाना चाहिए। हल्का सा हमने ऊपर से किसी भी चीज़ से ऊपर से दबा लेंगे इस तरह ताकि ये ड्राई फ्रूट हमारे उतरे ना। और इसको हमने रखना है तकरीबन 3 से 4 घंटे। 4 घंटे पूरे हो गए। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। ये सॉफ्ट बन रही होती है तो ये बिल्कुल आराम से निकल आ जाती है। अगर सुबह खाना और रात को भी बना के रख ले, क्योंकि इसका ये कि जितनी देर ये पड़ा रहे उतने अच्छे तरीके से हमारी ये डोडा बर्फ़ी सेट होती हैं और ये ख़राब भी नहीं होती। आजकल तो सर्दी है, फ्रिज के बगैर भी इसको आप तकरीबन 1 हफ़्ता बाहर भी ये बर्फ़ी पड़ी रहे तो बिल्कुल भी वो नहीं होती है, ख़राब नहीं होती, आराम से ये निकल आ जाती है। नीचे कोई पेपर, बटर पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस मैं कटिंग ज़रा एहतियात से कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा ट्रे जिसमें मैंने इसको डाला है तो ताकि नीचे से ना ख़राब ना हो। नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक आप लोगों को पता है कि उससे छुरी वगैरह लग जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। प्लेट में निकाल देंगे अब इसको हम। देखिए जी माशाल्लाह, देखते जाइए बड़ी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी हो गई है तैयार। इसी पे मैं ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो। अल्लाह हाफिज़।